की तरह फटते सिलेंडर्स, जलती सवारियां और दहकते इंसान, एक के बाद जाती है एक जान, लेकिन कुछ भी ना करने वाला बदनुमा निजाम। कहानी है तख्ते लाहौर की, 2021 के जदीद दौर की। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पूरे पंजाब के इंतजामात चलाने वाला लाहौर 12 मुतल्लिका महकमों के होने के बावजूद एलपीजी की गैर कानूनी रीफिलिंग को रोकने में नाकाम है। आप भी सोचते होंगे कि आखिर क्यों एक के बाद एक सिलेंडर धमाका मामूल है। आखिर क्या वजह है कि ठीक ठाक भागती दौड़ती चंगी भली चलती सवारी आग की लपेट में आ जाती है और माओ के लाल बच्चों के मां बाप छीन लेती है। हर धमाके के बाद ऐलान किया जाता है कि बस अब नहीं, लेकिन हर बार के बाद एक बार फिर धमाका। तो चलिए निशानदही की यह जिम्मेदारी भी टीम लाहौर पूछता है कि ही सर। हमने सुना था कि गैस रिफिल करवाने के लिए फिलिंग स्टेशन पर जाना होता है, लेकिन चूंकि मौसम है तब्दीली का, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपने घबराना नहीं। 8 बाय 4 फुट की एक छोटी सी दुकान ही काफी है। चाहिए क्या? चंद सिलेंडर्स, एक कंप्रेसर और ग्राहक। टीम लाहौर पूछता है ने इस जिन में माजी में भी मुस्तहकम प्रोग्राम्स किए, इंतजामिया ने वादे भी किए, दावे भी किए और कहानियां भी सुनाई, लेकिन एक के बाद एक वादा, एक दावा, एक कहानी सिर्फ और सिर्फ फरोही और झूठ पर मबनी निकला। क्यों ना आगे बढ़ने से पहले माजी के चंद वाकयात और हालात आपके सामने रखते हैं, ताकि हम और आप बआसानी इस चीज को समझ सके कि क्या वाकई ही तब्दीली आई है या पुराना मंजन नई पैकिंग में। एवोल्यूटर की कॉपी व्हाट्सएप कर। ये गाड़ी आपकी है? हाँ, खड़े हो। ये क्या हो रहा है? गैस डलवा रहे हैं सर। एलपीजी? हाँ जी। दुकान से? कोई डॉक्यूमेंट से है कि आपके पास गाड़ी का कोई डॉक्यूमेंट है? रूट परमिट है? सर सारे चलान हुए। आपको पता है सब कुछ ही चलाना है? हाँ जी सर जी। आज अभी एक बंदा दूसरा चलान जमा करवाने गया। आपको इस चीज का पता है कि किस तरीके से गैस भरना गैर कानूनी है? जी सर। 20 से 22 सवारियां आप गाड़ी में बिठाते हैं? जी सर। उनकी जिंदगी का जान का कौन जिम्मेदार है? सर सवारियाँ नहीं अभी बैठी हुई। भाई ये गैस उन्हीं पे चलनी है ना, सवारियों पे चलती है ना गाड़ी। जी सर। रायबंड के रूट पे चलती है ना? हाँ जी। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं सर। रूट परमिट दिखाए। शहर लाहौर है, तख्ते लाहौर है। हम हर बार इस चीज पर चीख चीख कर कहते हैं कि इंतजामी मामलात में हम बहुत पीछे हैं आज भी। ये एलपीजी का सिलेंडर है, एक जनरेटर लगा के अंदर मशीन लगी है जिसके साथ इस गाड़ी में फिलिंग की जानी थी, और यहां पर यही धंधा चलता है। सीएनजी नहीं भरवाई जाती। इन गाड़ियों में मुतअद्दिद बार हादसात हो चुके हैं, कई कीमती जानें सैकड़ों की तादाद में तबाह हो चुकी हैं, लेकिन आज भी इन गाड़ियों में सिलेंडर्स लगा के इनमें एलपीजी भरी जाती है, सीएनजी भी नहीं, वो भी दुकानों पर इंतहाई खौफनाक और खतरनाक तरीके से, बगैर इस चीज को समझे। आप ही दुकानदार, ये क्या हो रहा है भाई? ये फीलिंग हो रही गाड़ी में। किसने इजाजत दी? किसी ने भी नहीं इजाजत दी, हर आदमी कर रहा है। किसी ने भी पहली बात की इजाजत नहीं दी, और हर आदमी अगर चोरी करेगा तो आप भी साथ शुरू हो जाओगे। क्या करे? और दूसरी बात, ये हर आदमी से क्या मुराद है? हर आदमी कब कर रहा है? वो देखो उधर चौक में 500 दुकान है जो कर रहा है। टोटल इस रूट पे रायबंड वाले रूट की गाड़ियां आती हैं ना आपके पास सिर्फ? लाहौर रायबंड? हाँ जी हाँ जी। कितनी गाड़ियां होंगी? गाड़ियाँ आपके पास कितनी गाड़ियां लगी हुई? कोई तादाद का पता नहीं, कभी ज्यादा कभी कम। कितनी गाड़ी? 4-5 गाड़ी आती है। इसको भरें गाड़ी से।
किसी सरकारी महकमे का कोई कागज, कोई पत्थर, कोई डर खौफ नहीं है, कोई किसी किस्म की शर्म आती है कि यार हम आम आदमी के बच्चों ने इसमें सफर करना है, आम आदमी ने इसमें जाना है, रोजाना हादसे होते हैं, कोई शर्म, कोई किसी किस्म का मामला है कि नहीं है? क्या करें, मजदूरी बच्चों के लिए। यार एक सेकंड, आप चोरी करते हैं उसके बाद कह देते हैं कि बच्चों की मजदूरी कर रहे हैं। चोरी तो नहीं है ना, ये क्या है? मेन रोड पे बैठकर चोरी तो नहीं ना सर। खुलेआम चोरी है ना, खुलेआम चोरी करते हैं, ऐसा ही है ना? जैसे आप इसका जिम्मेदार कौन है? इसी गाड़ी में आपका कोई बच्चा बैठा हो और इस गाड़ी के साथ हादसा हो जाए, जिम्मेदारी लेंगे? बिल्कुल उस वक्त जिम्मेदारी नहीं लेंगे और दूसरों के बच्चों के लिए ये सब ठीक है। गाड़ी का ड्राइवर जी, आप वो लेने गए थे गाड़ी का रूट परमिट? सर सारे चलाने में बंदा गया हुआ लेने के लिए। किसको भेजे? वो कनेक्टर जो आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड है? सर शनाख्ती कार्ड का भी चलाना है वो सारे। आपके पास रूट परमिट है? सर जी रोड भी आपके पास गाड़ी की कॉपी है? और भाई ये चलती कैसे है रायवेंड के रूट पे, लाहौर रायवेंड कैसे चलती है? पुलिस वाले नहीं कर रहे, सारे चलान ही चलाना है। तो उनको तो इसको परमानेंट बंद करना चाहिए। जिस किस्म का आप काम कर रहे हैं आज भी सर जी गड्डी बंद हुई थी। मोहतरम, इसको बंद होना चाहिए, इसको सड़क पे ही नहीं आना चाहिए। कितने सिलेंडर लगे हुए हैं? आओ जरा दिखाओ, खोलो इसकी डिग्गी, डिग्गी खोलो इसकी। कितने सिलेंडर है इस गाड़ी में? सीट हटाओ। अच्छा, ये सीएनजी के सिलेंडर में आप एलपीजी भरे जा रहे हैं यहाँ से? एक सिलेंडर तो नहीं है, वो अगला भी सिलेंडर वो है। अगला सीएनजी। कितने सिलेंडर है? 2 है, एक सीएनजी है। यार झूठ बोलते हो। सर जी वो सीएनजी है उसका, उसमें दूसरे में सीएनजी है। इसके अंदर इस गाड़ी को आप कहते हो कितनी किटें लगी हुई हैं? जिस पे एलपीजी किट लगी है, सीएनजी किट लगी 2 है? किटें लगी है इसको। एलपीजी किट भी है, सीएनजी किट भी है और पेट्रोल पे भी चलेगी? नहीं पेट्रोल पे नहीं चलेगी। डीजल पे चलेगी? नहीं डीजल पे भी नहीं चलेगी। इसका जिम्मेदार कौन है यार? आप लोगों की शर्म नहीं आती? उनको तो नहीं आ रही। वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए ये पसंद नहीं करता, दूसरों के बच्चों के हवाले से खैर है। आप बताओ, आपकी गाड़ी में अगर आपका अपना बच्चा हो और इसके साथ खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, क्या करोगे? बिल्कुल सिगरेट या पीने की इजाजत नहीं है, बिल्कुल बेचने की इजाजत है। परी डब्बी बेचते हैं, कोई पूरा सिगरेट नहीं आपके बेचते। पास एक कागज हो जो ये साबित कर दे कि ये जो धंधा चल रहा है ये ठीक चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि अभी आपने बताया कि आपकी ही दुकान जो कि इसी सिलेंडर्स वाली दुकान के अंदर सिगरेट बेचने की है, वहाँ सिगरेट जलाने या पीने की इजाजत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपका जनरेटर है? हाँ जी, हमारा है। किसी और का तो नहीं है? नहीं, हमारा है। ये सिलेंडर आपके हैं? जी सर। इस गाड़ी में फिलिंग हो रही है? हाँ जी कितने फुट का फासला है इस गाड़ी का और जहाँ पर ये वेल्डिंग हो रही है? सर, जब ये काम होता है उस वक्त इसको नहीं चलाया जाता, जब इसको चलाना होता है तो साइड पे कर लिया जाता है। इस दुकानदार के साथ आपका कोई बार्टर हुआ है कि इस टाइम पे तुम काम करोगे और इस टाइम पे मैं काम करूंगा? नहीं सर, अगर ये वाले दुकानदार है यहाँ पे कोई? इधर सर आए ना जरा, इधर आगे हैं। इधर वेल्डिंग होता हो तो फिर ये नहीं साहब चलता। कह रहे हैं कि जब ये वेल्डिंग होती है तो हम गैस नहीं भरते, ऐसी कोई बात है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। झूठ बोल रहे हैं ना? या आपकी अपनी दुकान है, आप अपना काम हाँ जी करते अपना काम करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात कोई नहीं ऐसी- कोई है। ऐसी- अब बोले सर, जब वेल्डिंग होता है ना, ये वेल्डिंग वाला भाई ये उसने आपके मुंह मैकेनिक पे है। बताया। फाइन- एक सेकंड ठहरते हैं। सर, ये मैकेनिक है। यार ये वेल्डिंग वाला वो लड़का है जब भाई वेल्डिंग गाड़ी होता है। आपके साथ खड़ी है, क्या बातें करेंगे? यहाँ पे वेल्डिंग हो रही थी अभी, क्या झूठ बोलते हो? नहीं सर, जब वेल्डिंग आपके पास आग बुझाने वाले आलात कौन कौन से हैं? ये बड़े हो गए। बुलाए मंगवाए, लेके हैं। अंदर पड़े हुए हैं। इस आला आए जी, मेरा कैमरा जरा दिखाए, इस आले की एक्सपायरी क्या है? इसकी बताओ उसके ऊपर भाई, उसको छोड़ो, इसकी बताओ, मेरे साथ बात करो जो आपने यहाँ बाहर रखी है। इसके ऊपर ना तो कोई एक्सपायरी मौजूद है, ना ही यहाँ पर इसकी कोई रिफिलिंग की डेट मौजूद है। और ये रही बात, ये के सामने है ना, जरा आप आ जाइए, मुंह ना छुपा हुआ। नहीं मुंह नहीं छुपा। मुझे ये बात बताओ कि ये जो आला है ये कौन सी आग बुझाने वाला है? सर, ये गैस वाली आग जाने वाला है। इधर इसके ऊपर लिखा हुआ था, वो बारिश की वजह से बैठ गया। जो उसके लिखा ऊपर हुआ था वो लिखा- है, एक सेकंड, उसके ऊपर लिखा हुआ जो अंदर पड़ा है वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। ये जिस मशीन से आप गैस भर रहे हैं वो बिजली पे चलती है, गैस पे चलती बिजली पे चलती है। है? उसकी आग ये बुझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कभी करके देखोगे, साथ चिमट जाओगे। बुझा लेता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिजली की आग और है, जो आपके गत्ते को आग लगी है, कागज को आग लगी है, गैस को, वो मुख्तलिफ है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैंने सही कहा। उसके साथ करोगे तो आग के साथ चिमट जाओगे। वो तो हो गया जी
गाड़ियों में गैस भरने का सिस्टम, ये क्या है? ये कंप्रेसर है कंप्रेसर है। आपको पता है कंप्रेसर भी गैर कानूनी है? सर। गलत तो नहीं कह रहा? काम तो सब गैर कानूनी हो रहा है, इसमें कौन सा काम है जो गैर कानूनी? ये साहब कहते हैं कि जी काम तो सब ही गैर कानूनी हो रहा है और उसके बावजूद फख्र भी है कि वो ये काम कर रहे हैं और इसको जारी रखने का भी इरादा रखते हैं। ऐसे ही है, और क्या करेंगे? जारी भी रखना है। क्या करेंगे? ये काम ही कर रहे हैं सर। क्या करेंगे? बच्चों के लिए क्या करेंगे? और बच्चों के लिए कोई हलाल काम कर लो यार, जिससे किसी की जिंदगी को नुकसान नहीं है। सर ये भी तो हलाल है ना, हराम ये तो नहीं हलाल ना। है, जिससे आम आदमी की जिंदगी स्टेक पर है, आप उसको एक जायज और हलाल काम समझ रहे हैं। आगे चलें, ये कंप्रेसर हो गया अभी। आए ये वर्दी किसकी है? ये पुलिस वाला आता है, वो इधर उतार कर चला जाता है और शाम को जब ड्यूटी पे जाता है वर्दी पहन लेता है। यानी ये उसका चेंजिंग रूम है? हाँ जी। ऐसे ही यहाँ कपड़े बदलने आता है ना आपके हाँ जी, पास? हाँ जी। वर्दी इधर रख जाता हाँ है। जी। इस वर्दी का गलत इस्तेमाल हो सकता है? नहीं सर, क्यों असी क्यों करागे था गलत इस्तेमाल? असी क्यों करागे था गलत इस्तेमाल? आप बाकी सारे गलत इस्तेमाल किए जा रहे सर हैं। ये तो नहीं ना कर सकते हम। ये वर्दी यहाँ पे क्या कर रही है? वर्दी उतारता है, वो सुबह आता है। कहाँ से आता है? थाना नवाब टाउन से। ये जी अमीन साहब हैं, पंजाब पुलिस है, लाहौर पुलिस है, शानदार पुलिस, कमाल और महान कारकर्दगी रखने वाली पुलिस। वर्दियां गैर कानूनी अड्डों पर मौजूद हैं जहां पर गैर कानूनी धंधे किए जाते हैं। अमीन साहब की ये वर्दी है, आप ये देख सकते हैं। यहां पर उनके पैंट, उनकी शर्ट और उनके शूज भी यहां पर मौजूद हैं। ये हालात है महकमों के और ये चेहरे हैं इन काले और मकरूह धंधे करने वालों के। आप देख सकते हैं कि दर्जनों के हिसाब से यहां पर सिलेंडर्स मौजूद हैं, बड़े सिलेंडर्स मौजूद हैं। पूरा दिन रात गए तक यहां पर गाड़ियों में गैर कानूनी तरीके से गैस रिफिलिंग की जाती है और कोशिश की जाती है कि पैसे ऐंठे जा सके आम आदमी की जिंदगी के साथ खेलते हुए। ये 7 दुकानें इस इलाके में आप लोगों की हैं? नहीं सर, मेरी के लिए है कि ये वाली, बाकी किसकी है? और इसका मालिक कौन है? हम खुद ही हैं मालिक। हाँ, खुद ही हैं मालिक भाई। उस्मान साहब आप ही हैं और आप ही इसके मालिक हैं? जी भाई। ऐसा ही है। किसी एक सरकारी महकमे का कोई दस्तावेज दिखा? नहीं है, नहीं है, जरूरत भी नहीं है। जब वो इस चोरी के धंधे के लिए आपको किसी सरकारी महकमे की जरूरत नहीं है। आपको किसने इजाजत दी पेट्रोल यहाँ रख के इस तरह बेचने की? सर फिलहाल आप जरा माइक बंद करें, बाद में बात करते हैं। आपसे छुट्टी लेके हमने बात करनी है या माइक बंद मैंने करना है बोला या आपको चलाना छुट्टी है? मुझसे लें आप। नहीं, आपने कहा ना फिलहाल बंद करें, तो आपसे इजाजत लेंगे। एक आप चोरी करें, उसके बाद आप हमें हुक्म भी कौन सी सुनाएंगे। चोरी कर रहे हैं सर? और ये क्या हो रहा है? ये चोरी कर रहे हैं सर गैर कानूनी काम है ना भाई, इंसानों की जान से खेल रहे। 7 घर है, आबादी में बैठ के ही काम करें। कंजस्टेड इलाका है, खुदा ना खास्ता यहाँ हादसा हो जाता है, फायर ब्रिगेड के लिए पहुंचना मसला बन जाएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा सर? आग लग जाती है, क्या हालात मौजूद है आग बुझाने के? आग बुझाने के कौन कौन से हालात आपके पास मौजूद हैं? हाँ जी, ठीक है, बता दें, ठीक तो है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये असलहा यहाँ पे कैसे मौजूद है? कौन सा असला सर देखिए आप? ये किस लिए? कौन सा असला देखा? ये और क्या? ये सर बेल्ट पड़ा हुआ है, ये लड़के का। ये कौन सा इल्लीगल? ये किसकी है? ये इसका ये सर पेट्रोल की एक गैर कानूनी दुकान में यहाँ जहाँ पर सर पर कौन सा गलत तरीके से एक कंपनी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस कंपनी की नहीं सर, मशीन ये- लगाई है उनका कोई ए, कागज मशीन पत्र अंदर है कर आपके के पास? मशीन अंदर कर देखा है आपके पास कोई कागज है उनका जिस कंपनी की मशीन लगाई है? सर? आप ये मशीन आपने खरीदी कहाँ से? कहीं से भी नहीं खरीदी। कोई कागज, कोई पत्थर, कोई बात, कोई चीज, चीज़। कोई सरकारी डॉक्यूमेंट, कोई कोई सरकारी महकमे का बंदा यहाँ सर, आता जाता हो, कोई चीज? कोई बंदा नहीं आता, कोई चीज नहीं है। कितना ना- अर्सा पहले ये दुकान बनाई है? नहीं चल रही है, शुरू से चल रही है, शुरू से? कब से? काफी देर से चल रही है। फिर भी 2 साल 3 साल? और फिर 5 आप भी साल? आए हैं तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया होगा ना सर कि कब की चल रही है। आखिर आप भी तो आए। सरपरस्ती किसकी है? अपनी है।
हाँ अपनी है सर। किसके मान इतना किस चीज का है? एक तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। कानूनी काम कर रहे हैं, ठीक है, ये गैर कानूनी काम है। लेकिन किसी के सर पर नहीं चल रहे हम। भाई ये कानूनी काम है, किसी के सर पर नहीं। आप मुझे बताइए कानूनी काम है? नहीं कानूनी नहीं है। गैर कानूनी है। गैर कानूनी है तो आप आए ना, जब आपको पता है गैर कानूनी है तो आप आए ना। तो कानूनी आप है तो इसको आते ठीक हैं। समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, ठीक समझ रहे हैं मैं इसको? समझ रहा हूँ। किसी का डर डूर कोई नहीं, रियासत बेकार है आपके ख्याल में? रियासत क्यों बेकार हो सकती? तो फिर आप एक देखिए रियासत की नाक के नीचे बैठ के ये काम कर रहे हैं ना। सादा से मैंने बात पूछी, अगर यहाँ जी, जी। आग लग जाती है किस तरह से? सर आग क्यों लगेगी? हम इतना एहतियात करते हैं, क्यों आग लगेगी? क्या एहतियात करते हैं? हमें भी 2-3 एहतियातें बता दें। जी बताएं क्या क्या एहतियात करते हैं हमें भी बता देना ताकि हम समझ बहुत लें। एहतियात करते हैं, काफ़ी क्या? एहतियात करते हैं। अभी तक लगी नहीं है ना आग, तो इसलिए एहतियात करते हैं, तो नहीं लगी ना। यानी कि एहतियात करने का पैमाना ये है कि अभी आग नहीं लगी, तो एहतियात खुदा ना करते हैं, खास्ता नहीं लगती। अगर जब आग एहतियात लगेगी लग जाएगी। उसके बाद समझ आएगी कि हम एहतियात नहीं करते थे। हम आगे चल रहे हैं, हम टीम लाहौर पूछा है अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है और वो तमाम गंदे घटिया और मकरू चेहरे आपके सामने खोल के ला रहे हैं जो चोरी में मुलव्वस हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनके सरप्रस्त भी दिखाएं। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त टीम लाहौर पूछता है मौजूद है ठोकर न्याज बेग पर और ठोकर न्याज बेग के सस्ते रमजान बाजार के साथ आप मौजूद हैं। ये गाड़ी खड़ी है 107 नंबर, ये रूट की गाड़ी है लाहौर की, यानी पैसेंजर्स लेकर रूट पर चलती गाड़ी का नंबर है LRJ 1877। देखने में ये गाड़ी क्या है? देखने में एक सवारी है जो किसी दुकान के सामने, यानी एक ऑटो शॉप के लिए ऊपर बिरयानी शरियानी का लगा हुआ है, उसके सामने खड़ी हुई है और ये कोई गलत काम नहीं कर रही। लेकिन एक्चुअली ये इलीगल फिलिंग स्टेशन जो कि एक दुकान में बना हुआ है उसके सामने मौजूद है। यहाँ पर ये धमाकों के बंदोबस्त हैं, बाकायदा बॉम्ब्स हैं जो यहाँ पर बाकायदा बिजनेस करते हैं और बहुत बड़े अंदाज में यहाँ पर सारे काम हो रहा होता है। क्या हाल है? बंद क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? जी बोल रहे हैं, क्या ये क्या हो रहा है? काम कर रहे हैं अपना। क्या काम? आ जाए आगे आगे यही पे बात करें आप उससे। आ जाइए। बाहर गाड़ी आपकी लगी हुई, गाड़ी में गैस भर रहे हैं। यही कर रहा हूँ। इजाजत किसने दी है? किसने इजाजत दी? हाँ, ये तो मालिकों को बताओ। मैं तो कौन है मालिक? वर्कर हूँ इधर, मालिक कौन है? अभी आए नहीं। खुदा न खास्ता धमाका हो जाता है। आप लोगों ने फिलिंग स्टेशन या दुकानों में बनाए हुए हैं। ये बात का जवाब मैं नहीं दे सकता, ये मालिक बता सकते। नहीं, मालिक आपका जो कहेगा आप वही शुरू कर देंगे। भाई हम तो मजदूर हैं, हम तो मजदूरी कर रहे हैं। किसकी अपनी। दुकान है? नाम क्या है? बिजनेस किसका है? उसका नाम फरिश्ते का बता दो। नाम क्या है उनका? ये आपको कुछ भी नहीं बता सकता। क्यों? नौकरी चली जाएगी। हो सकता है खुदा नौकरी जा न सकती है। खास्ता देखें, हमारा आपका इख्तलाफ नहीं है। ठीक है। आप अपना रोजगार कमा रहे हैं, हम उस पर ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये नुकसान हो सकता है। इसमें खुदा न खास्ता कोई नुकसान होता है, सबसे पहला किसका होगा? हमारा किसकी होगा। जान का? आपका? हमारा होगा भाई। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत करे, आपको उनके सर पे सलामत रखे। जी जी ये गाड़ी पैसेंजर्स को लेकर जाते हुए रास्ते में फट जाती है, खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक। जी जी। कितने खानदान, कितने कबीले, उनके बच्चे बुजुर्ग मारे जाएंगे। सर आप ये बात 15 मत दिन करें। में 4 धमाके। मेरी बात सुने, पाँव से जमीन ये निकल जाती है। एक दुकान LPG तो ये की। है नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में हजारों दुकानें हैं, हादसा हो ना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये सिलेंडर है, चलो हम कह रहे हैं कि ये फट जाएगा, गाड़ियां रोड पे बच जाती हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। यानी आप उन पे- समझते हैं ठीक है? भाई ये कारोबार है, काम है। कारोबार आप- नहीं है, ये illegal आप काम ये है। पीछे जाए ना, देखिए, जो बड़ी कंपनी समझे, है उनका। पेट्रोल पंप इस दुकान के अंदर खोल लिया जाए, ये ऐसे ही है ना? जी। वहाँ LPG स्टेशंस बने हुए, प्रॉपर SOPs के साथ, हिफाजत के साथ। ठीक है। CNG स्टेशंस बने हुए। आप लोगों ने एक LPG स्टेशन एक दुकान में बनाया हुआ है, क्या ये ठीक है गलत है? ये आपने पाइप बाहर लगा निकालते हैं इस दरवाजे के नीचे से, इधर एक गाड़ी लगा लेते हैं, मेरे पास फुटेज है, ठीक है। एक गाड़ी आप बाहर लगा लेते हैं, ठीक यानी एक टाइम में 2-2 गाड़ियों में जो कि पैसेंजर ले जाने वाली सवारियां हैं उनमें आप फिलिंग कर रहे होते हैं और कई दफा 2 से ज्यादा भी हो जाती हैं क्योंकि यूनिट आपके पास ज्यादा है। जी, अगर ये ठीक होता तो ये शटर नीचे करके काम तो ना करना पड़ता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपका नाम क्या है? तनवीर अहमद। तनवीर साहब, मुझे इस दुकान के मालिक का नाम बता दूंगा।
फिर मैं 15 पे कॉल करता हूँ, अच्छा आप लोगों को उनके हवाले कर देते हैं, यही होगा। कोई बात नहीं, मैं आगे भी 2 दिन पहले भी पर्चा काट के आया हूँ। इसी चक्कर में इसी चक्कर में फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ना भाई, ईद सर पे है, अब निके निके बच्चे हैं हमारे। वो कह रहे कोई बात नहीं, मैं 2 दिन पहले भी पर्चा काट के आया हूँ तो फर्क ही नहीं पैदा। ईद सर पे है, सारे मामलात हैं, लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, पुलिस की नजर में है या नहीं ये दुकान? जी पुलिस को पता है ना इस दुकान का, ये पर्चा हुआ जिला इंतजामिया को पता है ना, इसके बावजूद चल रहे हैं। भाई मैंने आपको पहले बताया ये पाकिस्तान में एक दुकान नहीं है, जो बंद हुई है वो चल रही है। जितनी कागजों में बंद है, शटर नीचे करके नीचे से पाइप के साथ चल रही है, ऐसे इतनी बहादुरी है तो इसको खोल के चलाओ, ओपन पे बैठे हैं, ताकि आए और आपको पकड़ के ले जाए पुलिस। कहीं ओपन पे बैठे हैं। आए जरा परली तरफ चलते हैं, आ जाओ। आपने देख क्या बात है, बंद क्यों कर रहे हैं? बाहर आए, आप इधर से आए ना, इधर से नहीं जा सकते, हैं? बंद करके ये बगैर नहीं जा सकते। चले आ जाए, आप इधर से चलते हैं। भाई आओ। मैं उधर नहीं हम भी इधर से चलते हैं, जाना है आपने। हम भी इधर से चलते हैं, जिधर से आप मेरा भाई जहाँ जाएगा मैं उसकी मोहब्बत में वहीं से जाऊंगा। सर आपने बाहर जाना है या मुझे यहाँ हमने से उस लेके गाड़ी के जाना है? पास जाना है। तो गाड़ी के पास ही चले ना, आए, चले मैं इसको बंद करके आऊंगा ना, कुंडी लगा के। ये कोई नहीं यहाँ से कुछ लेके जाता, आप परेशान हो, हम ये शटर उठाएं फिर, ये सामने शटर उठाएं। बाहर से बांधा शटर, अंदर से नहीं बांधा शटर, बाहर से आपके साथ कोई और बंदा है? मेरे साथ चाबी दे, मेरा बंदा जाकर खोल देता है उधर शटर, सर उसको ताला लगा के आप काम करें, चाबी दे, मेरा बंदा आप खोल उधर देता आए, है। ठीक है, आपने गाड़ी के पास ही जाना है ना। आप ये दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाएंगे, मैं क्या करूंगा? मैं दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाऊंगा। करें जी। बहरहाल जी, दिस इज द सिचुएशन जो आपके सामने रख रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर इलीगल फिलिंग स्टेशन हैं जो दुकानों में बने हुए हैं, और ये चलते फिरते बॉम्ब यानी कि रूट की लाहौर की बसें जो है, गाड़ियां जो हैं, उनके अंदर ये गैस रिफिलिंग का काम करते हैं इलीगल तौर पे। खुदा न खास्ता गैस डिस्चार्ज होता है और उसके बाद धमाका हो जाता है। 15 दिन में एलपीजी के 8 धमाके रिपोर्ट हो जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। अब इसी गाड़ी की बात कर रहे थे, इसका ड्राइवर गायब है। ये देखिए, ये इसकी डिग्गी है जनाब, मेरा कैमरा करीब करें। ये सिलेंडर है बुनियादी तौर पर सीएनजी का, इसकी फिटनेस की क्या कंडीशन है कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बिल्कुल साथ एक पाइप लगाया गया है, जिस पाइप से इसमें एलपीजी भरी जा रही है। एलपीजी किट लगा के ये काम होता है, और ये ऐसे ही है। और ये साहब का जो बताना है, उनका कहना है कि यार कोई बड़ी गल नहीं है, शटर नीचे है, दुकान को ताला है और काम चल रहा है। ड्राइवर क्या है भाई गाड़ी का? आपको देख के लगता भाग गया है, आपको देख के लगता भाग गया। मुझे देख के भाग गए। साइड पे हो जाए भाई, इसका शौक खराब है। दिस इज द सिचुएशन। अच्छा जी, ये देखिए, अब पाइप वापस जमा हो रहे हैं, इधर से ये ऐसे अंदर चले जाएंगे, अगली गाड़ी आएगी उसके साथ होगा। ये रूट की गाड़ी है, हाँ जी बिल्कुल। इनके फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे मिल जाते हैं? अगर ये गाड़ियां इस प्रोसीजर से गुजर रही हैं तो इसका मतलब ये फिट तो नहीं है। इनके फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बन जाते हैं? ड्राइवर का, गाड़ियों वाला को पता होगा। वो कहाँ गया ड्राइवर? नहीं सियाणोगे, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ड्राइवर इंदा, गाड़ी थानू दे के चला गया। हो सकता। कुछ काम है, ये हमसायों सारों की जान आपको लोगे। पहले बता रहा हूँ वही कि पाकिस्तान में एक दुकान तो है नहीं ना सर जी, हर बंदे ही उधर काम करते हैं। अच्छा, मैं भी इधर काम ही कर रहा हूँ। ये ठीक है, आप समझ रहे हैं। इसके मालिक का नाम बता दें जी। पंजाब गैस के मालिक का नाम मलिक अदील कौन है? मलाकात से। और मलिक चांद कौन है? दुकान मालिक। मलिक अदील यहीं पे है? नहीं इधर नहीं है। कहाँ पे होता है? मलिक अदील साहब को कॉल करते हैं जी, सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। मालिक है वो? जी हाँ। कितनी तनख्वाह देते हैं? 20,000। 20,000? 20,000 जाहिर है कि बच्चों का रोजगार भी कमाना है, मामलात नहीं है सारे। FIR पिछली आप पे हुई थी कि ये मलिक साहब पे हुई थी? मेरे पे। मलिक साहब तो नहीं हुई। मेरे पे। क्यों? क्योंकि मैं इधर बैठा हुआ था, मुझे क्योंकि आप फीलिंग कर रहे थे। मैं- अच्छा जी, उस्मान बुजदार साहब और इनके साथ साथ मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, समझने का क्या मामला है कि ये सारे काले धंधे कितने गहरे चल रहे हैं। आप कहते हैं मैं तब्दीली ले आऊंगा, भाई आपके बस की बात ही नहीं है। तब्दीली नहीं आ सकती ता वक्ते के आप या तो माफियाज के साथ लड़ भिड़ के अपने आप को कुर्बान कर देने का इरादा ना कर लें, या फिर आप ये टंटा छोड़ें जो रोला डाला हुआ तब्दीली का। क्योंकि हम लोग आपको तो गाली दे लेंगे, हम सियासतदान को तो गाली दे लेंगे,
कि जी इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, हम अपना गिरबान नहीं देखेंगे, हमारी रविश है। अब इस बंदे को आप देखें कि ये बंदा थाने भी हो आया, पुलिस भी भुगत आया। वजह क्या है कि इसने 20,000 रुपया तनख्वाह लेनी है। जिस मालिक की ये दुकान है, जो यहाँ कारोबार करवाता है, उसके करीब भी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस ने इस पर पर्चा उन्हीं को बचाने के लिए दिया। अब जब उनको बचाने के लिए इस पे पर्चा देना, तो ये तो गरीब का बच्चा है, ये तो मार खाएगा। अब इस वजह से मैं पुलिस को कॉल नहीं कर रहा। वजह क्या है कि अगर इसी गरीब को फंसाना है तो भैया हम में और पुलिस में तो फर्क नहीं रह जाता। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर कुछ करना चाहो तो कर लो मेरे भाई। 8 धमाके 15 दिन में, शर्म आनी चाहिए लाहौर में। ये सवारियां लेकर जाने वाली गाड़ियां, मेरा कभी कभी दिल करता है मैं उन खानदानों के पास जाऊं जिनके बच्चे इन सवारियों में मरे हैं, उन बच्चों से जाके मिलूं जिनकी माएं और बाप झुलस के मरे हैं इन सवारियों में, और फिर इनको दिखाऊं कि भैया खुदा न खास्ता उसकी जगह आप या आपका कोई बड़ा बैठा होता तो पांव के नीचे से जमीन निकलती, सर पर तारे घूमते या नहीं। और मुझे यकीन है जवाब यही होता कि नहीं, क्योंकि हमारे रवैये ऐसे। करें भाई आप अपना काम जारी रखें। अगली गाड़ी कब आएगी? ये ले जाएगा तो आ जाएगी। आ जाएगी। कोशिश करते हैं कि इसको। यार ये कितने बेशर्म लोग हैं कि सारे ही ऐसे हो गए। क्यों भाई साहब? ये तो इधर से बंद की हुई है और उधर पीछे से इधर से नीचे से पाइप निकाल के हाँ जी, हाँ जी, उधर पीछे भी गाड़ियां आके लगती हैं, उधर से हाँ जी फिल करवा के ले जाते हैं इधर से गैस। फिलिंग स्टेशन है ना, दुकाना ने सर इधर साथ साथ आबादी है, इधर ये दुकानें भी कोई हैं। पूछने वाला नहीं। जी हाँ। हाँ जी, हुक्मरान ही बेचारे में तमाम ने तो होना ही है। हुक्मरान का क्या कसूर है? हुक्मरान तो गैस भर रहे हैं। हुक्मरान ही ऐसे गैस काम तो कर मैं रहे और हैं, आप भर रहे हैं ना भाई। तो गरीब आदमी तो- क्या करें? गरीब आदमी अपना काम करे, आप गैस भरते हैं। कौन? आप क्या काम? बेलना है, हाँ? बेलना लगा हुआ है। बेलना लगा हुआ है ना, तो आप अपना काम कर रहे हो ना। हाँ जी, यही काम। काम अगर कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े होकर चोरी करना शुरू कर देते तो पकड़ लेंगे। तो फिर आप कहते कि हुक्मरान चोर है, इस वजह से मैं भी चोरी कर रहा हूँ, तो गलत होता ना। भाई हुक्मरान ने इतनी महंगाई की है तो चोरी का दौर आ गया ना। यानी कि आप समझते हो कि बेलना बंद करके मुझे चोरी करनी चाहिए। बंद करना पैना, घाटा पै रहा है। तो खुदा दा खौफ करो। ड्राइवर साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप ड्राइवर हैं? जी सर। हाँ, जी सर। गाड़ी आपकी है? जी। किस रूट पे चलती है? उकाड़ा साहिवाल। किस रूट पे चलती है? उकाड़ा साहिवाल। उकाड़ा साहिवाल। तो कितने अरसे से चल रही है? ये तो 2 साल ही हुए हैं ऐसे ही चल रही है? ऐसे जा। यहीं से गैस भरवाते हो? जी कभी किसी ने पूछा नहीं? नहीं। इसका फिटनेस सर्टिफिकेट है आपके पास? जी सर। दिखाएं। कितना अरसा पहले लिया था? ये तकरीबन साल को 1 साल ही है। फिटनेस सर्टिफिकेट जी, ये तो इसकी फोटोकॉपी है ना? वो असल मालिक के पास है गाड़ी का मालिक। 6 जुलाई 2020 को इसकी फीस पे की गई थी और इसका रंग तो पीला था इस गाड़ी का, तो ये है ही नहीं फिटनेस जी सर्टिफिकेट। बिल्कुल पीला सा, लेकिन गाड़ी लगी सी इसलिए हमने सिल्वर करवाया। येलो कलर था ना जी इसका? सर, जी। हाईएस्ट से टोयोटा है। जी सर। 1877 LRJ 1877। बिल्कुल जी, गाड़ी LRJ 1877। ये 107 नंबर के है। ये भी ये रूट है लाहौर का? कहाँ से कहाँ तक? ठोकर से दाता साहब। ठोकर से दाता साहब ये गाड़ी चलती है लाहौर में। तो फिर आपकी गाड़ी तो लाहौर की हुई ना? जी सर। आप उकाड़ा लाहौर कह रहे हैं। इधर सारे चलान बहुत होते हैं इसलिए उधर चलाइए। इधर भी चलाते हैं उधर भी। शहर में जब दाखिल होना होता है तो ये रूट की प्लेट आगे लगा लेते हैं, अदरवाइज दूसरी। ये बिल्कुल सर ठीक। ऐसे ही है? ऐसे ही। यानी धोखा? जी सर। धोखा हर पास है। सर धोखे की बात है, लेकिन उधर जाए तो तोड़ जाएगा, इधर भी जाए तो तोड़ जाएगा। धोखे की कोई बात नहीं। इसके अंदर CNG क्यों नहीं भरवाते? CNG का मिलती नहीं। LPG स्टेशन से क्यों नहीं भरवाते? स्टेशन तो बहुत दूर है। तो फिर इस दुकानों से आके भरवाते हैं। इलीगल है, लीगल है? जी गलत है, ठीक है? नहीं बिल्कुल अच्छी है। ये गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो? सारी पेट्रोल समझ नहीं आता। ओ भाई, दुकान से आप आबादी में खड़े होके भरवा रहे हो, गलत है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, जी। पक्की बात है? जी सर। अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। उसमें चलाना दिखाए ना, वो चालान दिखाओ। कहाँ है? वो तो डेल नाम क्या है अली अहमद सर। तुम्हारे पास? तुम्हारा कोई कागज है? नहीं सर। हैं? कोई कागज नहीं, एनजी चली जा रहे हैं।
नहीं चलान करवाई देने हाँ यही चलान कराई देने, कागज नहीं रखी थे। ऑनलाइन करा दे यानी सवेरे सवेरे एक चलान करा लिया, पूरा दिन निकल हाँ गया। जी सर, एक चलान करा रहा, पूरा दिन निकल सारी गया, दिहाड़ी निकल जाती कागज पत्तर की कोई लोड़ नहीं नहीं। सर। उधर मोटरवे पे नगद ही जुर्माना लेकर यानी महीने दे 30 को चलान ते चुकरांदे हो ज्यादा हो जाए। ज्यादा, जी सर। आप ही करा लेंदे हो। सर आप नहीं हो ओवर स्पीड सवारी लानी बैठानी हो फिर गड्डी ले आगे ला। यानी कि चलान जिस मकसद के लिए था कि आप ओवर स्पीड ना करें, आप कोई गैर कानूनी हरकत ना करें, हमने वो गैर कानूनी हरकत करनी है पैसे दे के। जी सर, जी सर। यार बड़ा जिदार आदमी है यार, मैंने पसंद आया है ना, सर, क्योंकि हम ढीठ ही इतने हो गए हैं। एक महीना हो गया, एक पैसा नहीं बच रहा, 1 रुपया 180 रुपये किलो गैस, 1 रुपया नहीं बच रहा। तो फिर ना भरवाओ ये गैस भाई। सर मजबूरी का नाम शुक्रिया, क्या करिए, इसके अलावा और काम ही नहीं होता। ये बात हाय हाय हाय, क्या कहूँ मैं, मुझे नहीं समझ आ रही इस बात पे। डॉक्यूमेंट्स जो है ये फोटोकॉपी है जी, और इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ डेट, ये साल का होता है। नहीं सर, ये ऊपर ही लिखा है, ये नहीं पता। हाँ, ये नहीं पता, ऊपर लिखा हुआ है। 30 जून 2021 तक ये गाड़ी जो थी, इसका ये जिसकी फोटोकॉपी मेरे हाथ में है, ये कारगर थी। और इस वक्त जब हम बात करें, ये इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी कारगर नहीं है। इस गाड़ी को दोबारा फिटनेस के लिए जाना है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। यानी इसकी फिटनेस दोबारा मॉनिटर करनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भैया उनके पास बेहतरीन निजाम है, वो कहते हैं जी चलान करा ली था, गल खत्म। चलान, और वो भी सच्चे हैं कि जब आप चलान पैसे पूरे करने के लिए करने शुरू करेंगे तो फिर ये लोग ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर लाइफ सेफ्टी और इंसानी जान की हिफाजत का इंतजाम तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आपको दिखाते हैं कि ये गैस रिफिल करने का मैकेनिज्म क्या है, ये कितना इनसिक्योर है, कितना खतरनाक है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी अकबी दरवाजा, खुफिया दरवाजा जो पिछली साइड पे बनाया गया था, आप देख सकते हैं ताजा तामीर हुआ हुआ है। जिस टाइम पे इनको मना किया गया कि ये इलीगल काम ना करें, उन्होंने एक अकबी दरवाजा निकाल लिया। सामने दुकान को ताला, पीछे ये काम, और अब यहां पे भी ताला लग गया। भाई साहब पुर चक्कर निकल गए हैं, साथी भी भगा दिए, आपको ड्राइवर भी जा रहे हैं। मसला क्या है, बहैसियत मीडिया पर्सन्स हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका इफेक्ट नहीं आएगा तो सोसाइटी में मसाइल ज्यादा पैदा होंगे, और यही फर्क है फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में। कोई भी मुल्क थर्ड वर्ल्ड कोई दूसरे को नहीं बना सकता, हम अपनी चॉइस से एक पसमानदा मुल्क है। वजह क्या है कि जब हमारे सामने मसाइल आते हैं तो फिर ये होता है, जैसे ये गाड़ी अब जा रही है और वो साहब ताला लगा के चले गए हैं, ऐसे ही रियासत और रियासती इदारे सुनने के बाद कान लपेट कर निकल लेते हैं, और आम आदमी अपना सा मुंह लिए खड़ा रहता है। अब इस दुकान को दोनों तरफ ताले लग गए, ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया, और ये तमाचा है, चपेड़ है, लफेड़ा है, किसके मुंह पे? मेरे पे? नहीं 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 नहीं, उस्मान बुज़दार साहब, ये आपकी तब्दीली के चेहरे पर ये थप्पड़ है। अगर इसकी हिद्दत महसूस हो सके, इसकी शिद्दत महसूस हो सके, तो मेरे भाई इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे चल रहे हैं, और भी चीजें आपको दिखा रहे हैं कि रिश्वत के सर पर क्या कुछ होता है, किस किस तरीके से इस निजाम को बर्बाद किया जाता है। मालिक ते ज़ाहिर हो, घर सुता है, ऐसी चला गए, उन्होंने कहा मसला है, मैं तुम क्या जाओ गैस भराओ तो चलाओ, चला रहे हो, गलत है, ठीक है? नहीं सर, गलत है। इस दुकान का, इस बिजनेस का कोई लीगैलिटी यहाँ मौजूद नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले आलात आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। खुदा न खास्ता कोई धमाका हो जाता है, कोई आग लग जाती है, तो उसके बाद फौरी तौर पर हमारे पास इंतजार करने और रेस्क्यू 1122 के आने का इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखें, हम तो 7-8 साल हो गए हमें काम करते, मगर ये लोकल सिलेंडरों की वजह से ये सारा निज़ाम ख़राब हुआ है। आपको गाड़ियां भरने की इजाज़त किसने दी है? गाड़ी में भरने की इजाज़त तो कोई नहीं है, मगर अब और कोई चीज़ इनको मुहैया नहीं होती, इस वजह से गाड़ियों की फिलिंग नहीं करते। सच बोलो, झूठ नहीं बोलना। देखें, हम सब का निज़ाम बना हुआ उसके साथ। हाँ, यानी हमें करना ही करना है। इतने कर्जे हमारे ऊपर हैं, गैसों वालों के भी हमने पैसा देना है, हर कोई चीजें, ये सारा कुछ तो भाई ना भरो ये काम नहीं, इसमें
देखें, अगर आपको वारा नहीं खाता तो छोड़ दो, कोई और काम कर लो। 1.5 साल पहले इतनी सख्ती हुई थी, ओगरा से पास करवा के। आपकी गाड़ियों में 2-2 3-3 सिलेंडर हैं कि नहीं है? वो गलत है। गलत है ना? गलत है। तो ये तो बात है भाई। अगर दो तो बार- अगर फटेंगे ओगरा नहीं की तो तरफ और से क्या होगा? दो बार से फिर दो इनकी जो लगाए। पाइपिंग है जी। उस पाइपिंग की सिक्योरिटी की क्या जिम्मेदारी? जब हम ये 6 माह बाद जाते हैं ना फिटनेस सर्टिफिकेट लेने मुझे के कोई लिए, फिटनेस 6 माह के अंदर का दिखा दे, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं माफी मांग के जाऊंगा। अब मैं- ये धोखा, ये क्या करें हम लोग, इधर ही होते हैं सारी दिहाड़ी, बेरोजगार लोग हैं, कोई काम नहीं है इधर में, कोई पंप नहीं बना हुआ लाहौर में, किधर भी बना है, हम लोग गुनहगार हैं, इधर नहीं आएंगे, बाद में हमें भी सजा दें।